मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ऐप होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप का किया शुभारंभ। होम आइसोलेशन वाले मरीजों का ऑक्सीजन जांचेंगे कर्मी। वैक्सीन उत्पाद करने वालों को जमीन देगी सरकार। टोकन रेट पर जमीन देने का किया फैसला। शमशान में लकड़ी का भी खर्च उठाएगी हेमंत सरकार। महागठबंधन ने की वर्चुअल बैठक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे मौजूद। मीटिंग में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने पर हुई चर्चा। रांची में ब्लैक फंगस का आतंक। ब्लैक फंगस से कई नए मामले आए सामने। सीएम सोरेन ने जताई चिंता। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटांड में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड की कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने वाले कोई व्यक्ति या समूह को राज्य सरकार हर प्रकार से सहयोग करेगी। आपको बता दें कि सीएम ने ये बात हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के एक प्रस्ताव पर कही है। सांसद जयंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री से रामगढ़ के घाटोटांड में ऑक्सीजन युक्त 80 बेडेड कोविड सेंटर के ऑनलाइन के बाद कहा कि राज्य में आगे कोरोना वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में कोरोना वैक्सीन बनाने की यूनिट झारखंड में स्थापित करने के लिए वो केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे। साथ ही ये कहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें सहयोग मांगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सांसद जयंत के प्रस्ताव पर उत्साहपूर्वक कहा कि राज्य सरकार कोविड वैक्सीन का राज्य में उत्पादन शुरू करने के लिए उद्योग लगाने वाले व्यक्ति या समूह को हर तरह की सुविधा और सहयोग देने के लिए खुला विचार रखती है। साथ ही उन्होंने सांसद जयंत सिन्हा को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार ऐसे उद्योग के लिए टोकन रेट पर जमीन उपलब्ध कराएगी। आपको बताते चले कि आवासीय कार्यालय से रामगढ़ स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटांड में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने वाले कोई व्यक्ति या समूह को राज्य सरकार हर प्रकार की सुविधा देगी, हर प्रकार से सहयोग करेगी। सीएम ने ये बात हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के एक प्रस्ताव पर कही। सांसद ने मुख्यमंत्री से रामगढ़ के घाटोटांड में ऑक्सीजन युक्त 80 बेडेड कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन के बाद कहा कि राज्य में आगे कोरोना वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में कोरोना वैक्सीन बनाने की यूनिट झारखंड में स्थापित करने के लिए वो केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से इसमें सहयोग मांगते हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सांसद जयंत के प्रस्ताव पर उत्साहपूर्वक कहा है कि राज्य सरकार कोविड वैक्सीन का राज्य में उत्पादन शुरू करने के लिए उद्योग लगाने वाले व्यक्ति या समूह को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सांसद जयंत सिन्हा को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार ऐसे उद्योगों के लिए टोकन रेट पर ज़मीन उपलब्ध कराएगी। तो आपको बता दें कि इस दौरान कहा गया है कि वैक्सीन उत्पाद करने वालों को ज़मीन भी सरकार देगी और कहा गया है कि टोकन रेट पर ज़मीन देने का फैसला है। शमशान में लकड़ी का भी खर्च हेमंत सरकार उठाएगी। वैक्सीन उत्पाद करने वालों को ज़मीन सरकार देगी। हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटांड में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ये तमाम बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं। आश्वस्त सांसद जयंत सिन्हा को करते हुए कहा है कि सरकार ऐसे उद्योग के लिए टोकन रेट पर ज़मीन भी उपलब्ध कराएगी।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा इस दौरान की है। एक तरीके से कहा जाए तो टोकन रेट पर जमीन देने का फैसला लिया है। साथ में कहा गया है कि शमशान में लकड़ी का भी खर्च सरकार उठाएगी। और देखिए, जिस तरीके से राज्य संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था और अब परिस्थितियां धीरे धीरे राज्य सरकार के नियंत्रण में आती जा रही है, तो जिसके लूप होल्स है उनको राज्य सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है। एक दौर झारखंड ने ऐसा भी देखा था जब शमशान घाट पर जहां चिताएं जलती हैं वहां पर जो बिजली के मशीन थे, बिजली के उपकरण थे जिनसे लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वह खराब हो चुके थे। और रांची के घाघरा में स्वर्णरेखा नदी के किनारे लकड़ी की चिताओं पर लाशों के अंतिम संस्कार किए जाने लगे। एक स्थिति वहां पर ऐसी आई कि लकड़ियों की कमी होने लगी थी। उसके बाद स्वयंसेवी संस्थाएं बीच में आई और तमाम जगह से व्यवस्था करके फिर लकड़ियों का इंतजाम किया गया। हर एक कदम पर मुश्किल झेला है राज्य ने, वो चाहे अस्पतालों की बात कर लें, बेड्स की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, सिलेंडर की बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, वैक्सीन की बात कर लें। तो अब धीरे धीरे जब राज्य में परिस्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर छोटे छोटे लूप होल्स को बंद करना चाह रहे हैं। जहां जहां लीकेज पॉइंट दिखे थे इस बीते दिनों में, वहां पे सब चीजों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक तो लकड़ियों की मुफ्त व्यवस्था करने की बात कही गई है। साथ ही टोकन दर होता है एक सामान्य दर, एक सांकेतिक शुल्क लिया जाता है, 1 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का। उस सांकेतिक शुल्क पे जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है हेमंत सोरेन ने, क्योंकि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं कुछ राज्यों में अपने वैक्सीन निर्माता प्लांट स्थापित करने की बात कर रही हैं। उसमें हेमंत सोरेन ने अपनी तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए यह एक ऑफर दिया है। साथ ही आप देखेंगे संसाधनों के में इटकी सैनिटोरियम है, राजधानी रांची में इटकी सैनिटोरियम है जहां पर टीबी का इलाज किया जाता है। वहां पर अगले 1 से 2 दिनों में लगभग 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है जी। ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इन तमाम व्यवस्थाओं के पीछे आस्था वजह सिर्फ 2 ही है। पहली वजह है कि दूसरी लहर में जो परेशानियां राज्य को झेलनी पड़ी हैं, उन तमाम परेशानियों का एक अस्थायी समाधान ढूंढा जा रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से मेडिकल जानकारों ने, मेडिकल विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उसकी भी तैयारी लगे हाथ कर ली जा रही है। क्योंकि दूसरी लहर की तैयारी हो नहीं पाई थी तो उसकी वजह से राज्य को जो खामियाजा भुगतना पड़ा था, वह वहां से एक बड़ी सबक लेने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, सरकार अब यही चाहती है कि जिस तरीके की परेशानियां ये दूसरी लहर में सरकार को झेलनी पड़ी है, जनता को झेलनी पड़ी है, सुविधाओं की जो कमी झेलनी पड़ी है, वो अगर तीसरी लहर जिस तरीके से विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है उसमें ना झेलनी पड़े, इसलिए सरकार अब पहले से ही तैयारियां करके रख रही है। तमाम कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं और ऑक्सीजन की भी भरपूर जो सप्लाई है उसकी भी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, कल भी मुख्यमंत्री ने एक रांची के पड़ोसी जिले रामगढ़ में एक 80 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल DCH का उद्घाटन किया था, ऑनलाइन शिलान्यास किया है। आज अगले 24 घंटों में 300 बेड के आसपास के अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा, जनता को समर्पित किया जाएगा। तो संसाधनों को बहुत तेजी से जुटाने की कोशिश की जा रही है। जहां पहले 25-25 लाख डोजेस के ऑर्डर दिए गए थे, अब 1-1 करोड़ टीके के डोज दिए जा चुके हैं। और कल अपने ही VIP न्यूज के जरिए ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि टीका निर्माता कंपनियों से वो लगातार संपर्क में है और उनको 1 करोड़ डोज का आदेश दे दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि तमाम व्यवस्था जब एक मुश्त होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिलेंगी, तब जाकर राज्य की जो हालात है वो हालात सुदृढ़ होंगे, खास करके कोरोना संक्रमण से लड़ाई को लेकर। तो
कोशिश है राज्य सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, और खास करके तीसरी लहर की तैयारी भी आप इसे कह सकते हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर रूप से काम कर रही है। आस्था जी, जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि सरकार जिन संसाधनों से जूझ रही थी, कमी संसाधनों की थी यहाँ पर, और हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल रही है, तो क्या अगर अभी देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है राज्य सरकार को? देखिए, राज्य सरकार अभी भी इस आरोप के साथ खड़ी है कि केंद्र सरकार के से स्वास्थ्य उपकरणों को लेकर, स्वास्थ्य संसाधनों को लेकर उचित सहयोग नहीं किया जा रहा है। और इसको लेकर कल भी हम वीआईपी न्यूज के ही कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा से हुई थी, और जयंत सिन्हा से उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आग्रह किया था कि केंद्र सरकार से बातचीत करें और राज्य को जो समस्या हो रही है उन समस्याओं के निपटारे का प्रयास करें। तो कोशिश हर स्तर पर जारी है, और जो राजनीतिक मतभेद की वजह से, जो राजनीतिक दूरियां हैं, उन दूरियों की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो इन संसाधनों की कमी को लेकर रोना रोया जा रहा है, केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ कर दूसरे कारणों की वजह से केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ ले रही है, और राज्य सरकार तमाम कमियों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली आशा मसला बस यही है कि झेलना झारखंड की जनता को ही पड़ रहा है, क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार की बात कर लें या बाकी जो भी सुविधाओं की बात कर लें, रिसीविंग एंड पे झारखंड की जनता ही है आज तक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप राज्य सरकार लगा रही है कि संसाधनों की जो कमी राज्य सरकार की तरफ से देखने को राज्य में देखने को मिल रही है, केंद्र की तरफ से भरपूर मात्रा में सहयोग नहीं मिल पा रहा है सरकार को, तो कहीं ना कहीं ये पूरा खामियाजा जो है वो जनता को ही झेलना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से घोषणाएँ की गई हैं, एक पहल राज्य सरकार की तरफ से की गई है, साथ में कहा है कि वैक्सीन उत्पाद करने वालों को ज़मीन राज्य सरकार देगी और तमाम सुविधाएं राज्य सरकार देगी। टोकन रेट पर ज़मीन देने का फैसला लिया गया है, और मुख्यमंत्री ने 80 ऑक्सीजन बेड का उद्घाटन भी किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी HIT कोविड ऐप लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के घर रोजाना यानी हर दिन जाकर उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जांचेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन लेवल की रेगुलर जांच बहुत ज़रूरी है और इसके गड़बड़ाने से स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। सीएम ने कहा कि इस ऐप से होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखभाल में बड़ी सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के दौरान जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम पाया जाएगा, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में समय पर भर्ती कराकर इलाज कराया जाएगा। सीएम ने कहा है कि कम्युनिटी किचन सेंटर पर आने वाले बच्चियों को दूध भी दिया जाएगा। होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों और ऐसे ज़रूरतमंद जो सेंटर पर खाना खाने नहीं आ सकते हैं, उनके घर पर खाना पहुंचाया जाएगा। तो तमाम सुविधाएं ये मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं। जो लोग घर पर आइसोलेटेड हैं या फिर जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर रोज़ाना जाएंगे और उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जांच करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर जांच हो, इसके गड़बड़ाने से स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है। तो डॉक्टरी ऑब्जर्वेशन एक तरीके से कहा जा सकता है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को देने जा रही है सरकार। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ इस ऐप में खास है?
ऐप को लेकर के बिहार सरकार बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से ये ऐप जारी हुआ है और इस ऐप की बहुत सारी खासियतें हैं। खास करके इस ऐप को ऐसे वक्त लाया गया है जहां पर डॉक्टर मरीज हैं, आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है, तो वो अब उसकी ट्रैकिंग कर सकेंगे। तो ये ट्रैकिंग बिहार सरकार को भी पता चल पाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, वो क्या इस वक्त उनका पोजीशन क्या है, कहीं खतरे में तो नहीं है, खतरे से बाहर अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन खतरे में है तो भी ऐप उनको आइडेंटिफाई करेगा। और कुछ खास चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा इस ऐप के जरिए। और इस ऐप में कल मुख्यमंत्री ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से पहले इंजीनियर रह चुके हैं, तो और उन्होंने बकायदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान साफ तौर पे देखने को मिल रही थी कि उनका जो इंजीनियरिंग सोच है, वो चाहते हैं कि बिहार भी उसमें तरक्की करे और इसी तरक्की के आधार पर बिहार आगे बढ़ सकता है। तो इस ऐप की कुछ खासियत है जो सीएम के तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए उसके मुताबिक कि एप्लीकेशन का प्रमुख उद्देश्य राज्य भर में कोविड पॉजिटिव वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में है उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये कैसे होगा? वो अगर ऐप के जरिए डाउनलोड करेंगे तो उनके बाद उनका मोबाइल नंबर, तमाम वो चीजें, सूचनाएं उसमें आ जाएगी और कोविड-19 से प्रभावित रोगी जो होम आइसोलेटेड में है, ये उनके लिए खास करके है। उसकी तात्कालिक सूचना क्षेत्रीय अस्पताल यानी कि जो रीजनल सेंटर या वहाँ पे जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगी या स्वास्थ्य देखभाल सेवा निकाय को प्रदान करेगा जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसके मुताबिक जैसे भारत सरकार ने एक वक्त लॉन्च किया था तो उससे ट्रैकिंग हो रही थी, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो लोग कहीं भी हैं या कितने मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसका एक फायदा होता है। तो बिहार के अंदर अब चूंकि गाँव शहरों से निकल करके गांव में प्रवेश कर चुका है कोविड, तो ऐसे में अब सरकार को पता है कि ये आने वाले तीसरे फेज की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए, इस ऐप के जरिए, एक तो बहुत कम एमबी में है ये ऐप, आप आसानी से इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे तमाम चीजों को आप समझने लगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि ये मरीजों के लिए भी है और जो मरीज नहीं है उनको भी ये ऐप नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आने वाले समय में बेहद कारगर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री का सोच है, मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं, तो वो चाहे पथ निर्माण विभाग में हो या कोई चीज नया बनाना हो तो उसकी खुद से बहुत मॉनिटरिंग करते हैं, बारीकियों की जांच करते हैं और तब जाके मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं या घोषणा करते हैं। तो कल का दिन बहुत खास था मुख्यमंत्री के लिए भी और बिहार के लिए भी, जहाँ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के साथ ही उन्होंने 10 जिलों की जो सामुदायिक किचन है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया ताकि वहाँ खाना कैसा पक रहा है और किस तरीके से मरीजों को दी जा रही है, या जो सबसे ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों, ठेला वाले हों या आम दुकानदार हो, जो जिनके 2 वक्त खाना नहीं मिल पाता, वहाँ अलग अलग जगहों पर सरकार की एक पहल अच्छी है कि 2 वक्त पर आपको भरपेट भोजन मिलेगा, आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो कोविड की आपदा की घड़ी में बिहार सरकार का साथ है। तो एक तरफ उन्होंने कल सामुदायिक किचन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया और वहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप को लॉन्च किया है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण ऐप को लॉन्च किया गया है और इस दौरान जब काफ़ी ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, घर में ही रहकर अपना उपचार कर रहे हैं और क्वारंटीन रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टरी जो ऑब्जर्वेशन है वो देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और बहुत सारे मरीज जो अस्पताल नहीं जाना चाहते या नहीं गए, उनको भी लगता है कि नहीं हम घर पे रह के इलाज करा सकते हैं। वो डॉक्टरों की चिकित्सीय व्यवस्था, दवाई के नाम, ये तमाम वो चीजें उसमें रहेगी जिसके जरिए वो उनको अब परेशानी या चिंता की बात नहीं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ये चीजें सोशल मीडिया के जरिए अमूमन लोगों को मिल जाती है, लेकिन गांव के इलाकों में अगर इसको थोड़ी सी जागरूकता के साथ बताया जाए या फैलाया जाए तो मुझे लगता है कि इस ऐप की बहुत ज्यादा फायदे नजर आ सकते हैं और इस फायदे को देख सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार अब चूंकि देखिए सबके हाथ में पूरी दुनिया है। एक मोबाइल का मतलब है कि आपके पास एक वक्त का एक स्लोगन आया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में।
तो वाकई आज की डेट में देखिए तो दुनिया वाकई एक मुट्ठी में है, और वो मुट्ठी है मोबाइल ऐप। इस मोबाइल के जरिए आप कई चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप घर बैठे, और नेटवर्क की कोई इश्यू नहीं, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक वक्त था जहाँ पे आपको डाउनलोड या चीजें नहीं थी, मगर अब शहरों से ज्यादा गांव के अंदर ये चीजें यूज होती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप तमाम चीजों के साथ साथ एक ऐसे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो आपकी सेहत का ख्याल रखता हो। आपकी सरकार जिस सेहत के लिए कोई खास चीज बनाती है उसका भी विशेष ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसलिए ये ऐप उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो होम आइसोलेशन क्वारंटीन जिसमें है, और जो नहीं है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि चिकित्सीय परामर्श या सरकार की तमाम योजनाओं को वो देख सकते हैं ऐप के जरिए कि सरकार क्या कर रही है कोविड-19। गौतम, ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ करना होगा इस ऐप में? नहीं, बस जैसे ही इस ऐप को हिट कोविड ऐप आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, या आप इसको गूगल के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाएंगे तो कैसे डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस है बाकायदा। इसमें HIT कोविड COVID आपको टाइप करना है। तो बस आप किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ANM को दिए गए टैबलेट में हिट कोविड ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपने संबंधित क्षेत्र में कोविड-19 से प्रभावित रोगी को होम आइसोलेटेड के जरिए वो उसको परामर्श भी दे सकते हैं। मतलब आपको अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में हैं। हालांकि ये चीजें पहले से चल रही है, लेकिन एक ऐप के जरिए बिहार सरकार ने पहल की है, और इसका फायदा मुझे लगता है कि थर्ड फेज में शायद ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सेकंड फेज पीक पर है और वो पीक धीरे धीरे निकलता जा रहा है, लोगों के मन से भी निकलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मुझे लगता है कि थर्ड फेज में बिहार के लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है ऐप के जरिए। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं, सरकार को और पहल करनी चाहिए थी। जिस वक्त आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से एक ऐप डाउनलोड किया गया था, उस ऐप के जरिए आप कहीं ट्रैकिंग कर लेते थे कि आपके इलाके में कितने संक्रमितों की संख्या है। आज भी डाउनलोड करके आप ये जान सकते हैं कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, कितने लोग संक्रमित है, पूरे देश की क्या स्थिति है। तो ये वर्ल्ड वाइड ऐप होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से राज्य सरकार अपने क्षेत्रीय जो डॉक्टर है या रीजनल सेंटर है, वहाँ के जरिए आपको ऑपरेट करके आपको बेहतर से बेहतर इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी गौतम, जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से अगर देखा जाए कि अस्पताल में लोगों की एकदम भीड़ उमड़ पड़ती थी, मरीज पहुंच जाते थे अस्पताल और डॉक्टर को भी परेशानी इस दौरान होती थी इलाज करने में। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब अस्पताल में ही एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग मरीज हैं। तो ऐसे में क्या डॉक्टरों की कमी बिहार में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों की कमी अभी भी है, और डॉक्टर खास करके अभी तो आप एक सप्ताह पहले कुछ 1000 के आसपास डॉक्टरों की वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए ये कहा गया था, लेकिन उसमें कितनी वैकेंसियां पूरी हुई, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहते। लेकिन सरकार की ये दलील थी कि आप MBBS हैं और जिस गांव से हैं वहां के लोगों का इलाज करें। तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां हैं, शायद डॉक्टरों की इतना पूरी हो। क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो वो चाहता है कि वो एम्स में रहे, वो IGIMS में रहे, वो बड़े बड़े अस्पतालों में रहे, और इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनका रुख रहता है। लेकिन अपने गांव की तरफ सेवा करना या अपने गांव के नजदीक रहकर सेवा करना और शायद उनको गवारा नहीं महसूस होता। लेकिन ये आपदा की घड़ी है, आपदा की घड़ी में आप देखिए कि विश्व के अलग अलग कोने से जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इंडिया आकर के इंडिया की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में इन डॉक्टरों को भी, बिहार के डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि जिस गांव की मिट्टी में आप पले बढ़े हैं, उस मिट्टी से निकल करके आप दूसरी जगह सिर्फ पैसे के लिए बनिए आप चल जाए। लेकिन यदि आप अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने समाज को बचाना है तो कुछ महीनों के लिए ही सही, मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 साल या 6 महीने से ज्यादा, कम से कम इसमें पीक आप 6 महीने यदि आप अपने गाँव में रहकर अपने गाँव के लोगों का इलाज कर सकते हैं तो शायद इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। और सरकार भी यही चाहती है, सरकार इसके एवज में पैसे भी दे रहे हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि हम हर वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए जो MBBS डॉक्टर हैं उनको हर महीने एक फिक्स अमाउंट भी देंगे। तो वो कम नहीं है, मतलब ये दूसरे किसी अस्पताल से कम नहीं है। तो सरकार की अपनी पहल है और सरकार के पास अपना एक खजाना है, तो खजाने से बाहर सरकार सोच नहीं सकती। हाँ, ये अलग बात है, विपत्ति की घड़ी है, इस समय सरकार कई खजानों को खोलकर
कई खजानों के अलग अलग रास्तों का मुंह बंद करके कोविड की तरफ बढ़ा सकती है। तो सरकार की पहल है, सरकार क्या सोचती है या सरकार कितना बेहतर कर सकती है ये भी देखना होगा, लेकिन ये एक अच्छी पहल है सरकार के लिए जहाँ पे डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और संभवतः कुछ जगहों पे पूरी टीम की गई है ताकि, क्योंकि बिहार में 38 जिला है और 38 जिलों के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों तक मरीजों का इलाज कैसे बेहतर हो ये सरकार सोच रही है, स्वास्थ्य महकमा सोच रहा है। जी बिल्कुल, इस ऐप के माध्यम से सरकार यही चाह रही है कि जो होम आइसोलेशन में है मरीज़ उनका ध्यान रखा जाए, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में वो रहे, रोज़ उनका चेकअप हो। तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग का ये जो ऐप का शुभारंभ किया है बेहद ही सराहनीय पहल सरकार की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग का शुभारंभ किया गया है और इससे मरीज़ जो कि घर में आइसोलेट हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।